हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम बात करने वाले दी ऑल न्यू टाटा कर्व ईवी के बारे में। बाय द वे बहुत समय बाद हम एक व्लॉग बना रहे हैं। की से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अपडेटेड की मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम फिनिश की जो यहाँ पे बनाई हुई है टाटा ने। लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट ओपन करने का बटन और हेडलाइट अगर ऑन ऑफ करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड DRL का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप जस्ट लाइक एवरी अदर टाटा कार जो आपको नेक्सॉन में, हैरियर में, सफारी में मिलती है, वही आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। दिस पर्टिकुलर पार्ट डबल्स अप एज टर्न इंडिकेटर। यहाँ से आपका चार्जिंग पोर्ट ओपन होगा। फ्रंट में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस जो वो आपको यहाँ पे मिलता है। ऑल LED सेटअप में हेडलाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है एंड द थ्रो ऑफ इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आपको एक फंक्शनल एयर कर्टेन जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड की अगर हम बात करें तो 4.3 mm लेंथ है इस कार की एंड साइड से मोर और लेस ये काफ़ी ज़्यादा BMW X6 से इंस्पायर लगती है, बट द डिज़ाइन एलिमेंट लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे कुछ यूनिक जो है टाटा डिज़ाइन लेके आया है। व्हील्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 215/55 R18 के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्पेसिफिक एलॉय व्हील्स जो है ये बैटरी ऑपरेटेड वर्जन के जो एलॉय व्हील्स है। डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी। सस्पेंशन सेटअप में आपको यहाँ पर देखा देता हूँ .EV की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो सिग्नेचर बैजिंग आपको पंच EV, नेक्सॉन EV सब में मिल जाती है। साइड मिरर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैमरा फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे साइड मिरर देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे विथ रिक्वेस्ट सेंसर, और डोर हैंडल्स की फिनिश जो है वो बहुत ही प्रीमियम फिनिश यहाँ पर दी हुई है। आप अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, और इसको पुश करने से यहाँ से आपका जो डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक ओपन नहीं है डोर के लिए, आपको यहाँ से पुश करके ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ अगर पीछे मैं आपको दिखाऊँ तो इनकेस द की फॉर बैटरी इज लो, इनकेस yes the key for battery is low, you can manually open the door from here as well. पीछे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही कूपे डिज़ाइन यहाँ पर दी हुई है जो विच लुक्स रियली नाइस, बट इन स्पाइट ऑफ गिविंग द कूपे डिज़ाइन अंदर का हेडरूम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है टाटा ने। विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी सिट इनसाइड। पीछे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है, विच गिव्स रियली अप मार्केट लुक टू द कार। पीछे का कैमरा यहाँ पर प्लेस किया गया, टाटा का लोगो, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो यहाँ पर दिया है टाटा ने, कर्व.EV की बैजिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर टाइप फिनिश मिलती है एंड द ब्रेक लाइट एंड इंडिकेटर्स आर इंटीग्रेटेड इन दिस स्पेसिफिक लाइट। बूट अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको वेव फंक्शन के साथ भी ओपन हो जाने वाला बूट मिलता है, और इलेक्ट्रिक बूट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इस बूट का एक फंक्शन ये है कि इस बूट को आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो, वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। नंबर प्लेट लाइट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। 500 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलती है। JBL का वूफर जो यहाँ माउंट किया गया है। लाइट प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो स्पेयर व्हील प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। टायर इन्फ्लेटर आपको वहाँ पर मिल जाता है। वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। तो चलते इस गाड़ी के रियर में, एंड देयर इज़ द रियल पार्टी ट्रिक, क्योंकि इवन आफ्टर गिविंग अ कूपे डिज़ाइन टाटा हैज़ मैनेज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द हेडरूम। फर्स्ट कम्स फर्स्ट। लेग रूम और नी रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिसेंट है। ये आगे की सीट जो है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग, मैं ऑलमोस्ट 5'10" हूँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई है, बट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेग रूम। नी रूम इज़ नाइस बट लेग रूम कुड हैव बीन बेटर। डोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक की फिनिश आपको देखने को मिलती है। हार्ड प्लास्टिक है सच, लेकिन कोई भी चीप फिनिश आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। क्रोम की फिनिश डोर हैंडल्स में दी हुई है। पियानो ब्लैक की फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्विच की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी वन टच अप डाउन फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। आई थिंक एट दिस प्राइस पॉइंट टाटा शुड हैव गिवन दैट। ऊपर एक ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है और लाइट मिल जाती है आपको दोनों साइड, तो वहाँ पे टाटा ने कोई भी कॉस्ट कटिंग जो है सच नहीं की है। एयरबैग की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स। आई डोंट नो व्हाई बट टाटा इज नॉट गिवन एनी हेडरेस्ट हियर, so 3 people I don't think would be comfortable here. And
हम्प जो है नीचे वो थोड़ा सा है, बट द कैबिन इज़ नॉट वाइड इनफ टू अकोमोडेट 3 पीपल. सो दैट्स ऑल अबाउट द रियर रो. बाकी अगर रियर सीट्स की अगर हम बात करें, फॉर 2 पीपल इट्स आई गेस नाइस. 2 पीपल आप यहाँ 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लोगों की तो यहाँ पे जगह नहीं है, वाइड इतनी नहीं है. आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या कुछ है वहाँ पर. तो आ गए हम फ्रंट ड्राइवर सीट पे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डैशबोर्ड डिज़ाइन इज़ रियली वेरी नाइस. गाड़ी को हम कर लेते हैं स्टार्ट. तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टाटा का जो है पूरा ग्राफिक्स यहाँ पर आता है. डोर्स से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर भी सेम जो पीछे हमने बात की थी, सेम सारी फिनिश यहाँ पर आपको मिलती है. 1 टच अप डाउन यहाँ पर ड्राइवर के लिए आपको मिलती है. बाकी तीनों में आपको 1 टच का फंक्शन नहीं मिलता है. पीछे के पावर विंडोज़ को लॉक करने का बटन यहाँ पर दिया गया है. क्रोम में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं. पियानो ब्लैक की फिनिश यहाँ पर है. एम्बियंट लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर रन करती है, तो दैट्स अ नाइस थिंग. कुछ 9 कलर्स एम्बियंट लाइट के लिए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. आउटसाइड ORVM को एडजस्ट करने का फंक्शन आपको यहाँ पर मिलता है. ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और इस साइड अगर हम आते हैं तो आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन कोई भी लाइट नहीं मिलती है. यहाँ के सारे फंक्शंस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द सेम दैट वी हैव सीन इन टाटा पंच एंड नेक्सॉन EV. ये अगर आपको आगे का चार्जिंग पोर्ट ओपन करना है तो उसका बटन यहाँ पर है. फॉग लाइट, हिल डिसेंट कंट्रोल, बूट ओपन करने का बटन, कार को लॉक अनलॉक करने का बटन, और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा अगर आपको एक्सेस करना हो तो उसका बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है. ब्लोअर स्पीड एडजस्ट करने का बटन, टेम्परेचर एडजस्ट करने का बटन. अनफॉर्चुनेटली कोई भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको यहाँ पर नहीं मिलता है. ये सारे AC से रिलेटेड कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ की अगर हम बात करें तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB और एक Type-C चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है. गियर सिलेक्टर जो देखा है हमने, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं किया. बाय द वे ये एक प्लेन फिनिश का डैशबोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक और आपको कलर मिल जाए. मर्जेंटा फिनिश का एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक वेरिएंट में आपको मिलता है. दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज टॉप मॉडल, बट दिस इज इन EV. आई गेस वो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में आपको वो मिल जाता है. इस नॉब की अगर हम बात करें तो ड्राइव मोड सिलेक्ट करने का नॉब यहाँ पर दिया गया. इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है विथ ऑटो होल्ड फंक्शन. वायरलेस चार्जिंग पैड. इस आर्मरेस्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी कूल्ड आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन दिस इज़ वेरी डीप, तो आप एक बोतल जो है वो यहाँ पे रख सकते हो. ग्लो बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया गया. ग्लो बॉक्स को ओपन करने का बटन यहाँ पे दिया गया है. दैट इज़ अ स्मार्ट थिंकिंग बाय टाटा. ग्लो बॉक्स डिसेंट साइज को आपको यहाँ पे मिलता है. यहाँ पे अगर कुछ आपको स्लॉट करना हो तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर दिए गए. ग्लो बॉक्स एल्यूमिनेटेड है, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग. आते हैं इस MID पे, तो यहाँ पे आप वेरियस इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे ट्रिप ए, ड्राइवर असिस्ट. क्योंकि इस गाड़ी में ADAS लेवल 2 आता है, तो ड्राइवर असिस्ट से रिलेटेड सारे फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. व्हीकल इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं. 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि फोकस जो हमारा चला गया था. तो सर्विस इन्फो से रिलेटेड सारे फंक्शन जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. एनर्जी एनालिटिक्स, जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे तो एनर्जी का फ्लो क्या है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे. मीडिया क्या प्ले हो रहा है, अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ से रिलेटेड सारे फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. नेविगेशन, नोटिफिकेशन, अगर आपके फ़ोन में भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आप मैसेज जो है वो यहाँ से रीड कर पाओगे. दैट इज़ अ नाइस थिंग. एनर्जी इन्फो, अगर आपकी गाड़ी चार्ज हो रही होगी तो क्या है चार्ज परसेंटेज और कितनी देर में चार्ज होगी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा. उसके बाद में MID में क्या क्या चीज़ आपको दिखाता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड दिखाता है, कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है वो दिखाता है. ये स्पेसिफिक आपको दिखाता है कि कौन सी सीट पे पैसेंजर बैठा है और किस पैसेंजर ने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग. कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी है वो आपको यहाँ दिखाता है. कितने परसेंटेज बैटरी है वो आपको यहाँ पर दिखाता है, और रेंज आपको यहाँ पर दिखा देता है. इस सारे बटन्स की अगर हम बात करें तो क्रूज कंट्रोल और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारे फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है. उस MID को अगर कंट्रोल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. पैडल शिफ्टर्स जैसी फिनिश यहाँ पर दी गई है. पैडल शिफ्टर की फिनिश जो है वो यहाँ पे
अच्छी दी हुई है, लेकिन ये पैडल शिफ्टर्स नहीं एक्चुअली, बिकॉज दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड वर्जन। तो यहाँ पे रीजन के लिए पैडल्स जो है वो दिए गए हैं। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हेडलाइट से रिलेटेड सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स का फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस सारे बटन्स की अगर हम बात करें तो उस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सारे बटन्स जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पे एक पैनल दी हुई है विच इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। आप देख सकते हैं कुछ एंगल से यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट से दिखती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर पीछे से कोई व्हीकल आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो वो फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर मिलता है। सनरूफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने सनरूफ खोला तो वहाँ पर एम्बियंट लाइट जो थी वो बंद हो गई थी, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि एम्बियंट लाइट वो कैसी लगती है, कैसी ग्लो होती है। दिस इज़ द मैक्सिमम दैट सनरूफ ओपन्स, बट कंपेयरिंग एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द कार द सनरूफ इज़ डिसेंटली बिग। यहाँ पे अगर मैं सनरूफ को बंद करता हूँ तो आप अभी देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है एम्बियंट लाइट की फिनिश दी हुई है। और जैसी देखिए यहाँ पे भी दोनों साइड आपको एम्बियंट लाइट मिलती है। और जैसा ही कलर आप यहाँ के लिए रखेंगे वैसा ही कलर आपको यहाँ पर भी आ जाएगा। तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। चलिए हुड ओपन करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। बाय द वे दिस इज 55 kWh बैटरी पैक विच गिव्स यू अ कंपनी क्लेम्ड रेंज ऑफ 500 kilometers per hour. In reality, if we go according to the ARAI, it will go somewhere around 400 to 450 kilometers per hour. और 195 न्यूटन मीटर के अराउंड का कुछ टॉर्क जो है वो ये मोटर निकाल के देता है आपको। बैटरी प्लेसमेंट यहाँ पर दिया गया है। वाइपर वॉशर फ्लूइड आप यहाँ से भरेंगे। द हुड इज हैवी, इट्स रियली हैवी। यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम टाटा। तो हुड को हम कर देते हैं बंद। तो ये थी, लेकिन वीडियो को कंक्लूड करने से पहले यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि एक कैमरा जो है वो एडास के लिए वहाँ पे प्लेस किया गया है। सो ये थी हमारी टाटा की कार। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कार। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज ऋषि साइनिंग ऑफ।